अनु तकरीबन 1 घंटे से स्टेशन पर गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। उसने गाड़ी के आने की सूचना सुनी और वो अपना सामान उठाकर एकदम तैयार हो गई। स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी थी। हर तरफ हलचल मच रही थी। सब गाड़ी की तरफ भागे जा रहे थे। अनु भी गाड़ी की तरफ जाने लगी। हर तरफ इतना शोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक से अनु के कानों में एक धीमी सी आवाज़ गूंजने लगी और जैसे उसका नाम लेकर बुला रहा हो। अनु, अनु रुक जाओ, मत जाओ। अनु हैरानी से इधर उधर देखने लगी, पर हर तरफ भीड़ भाड़ होने से भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनु एकदम से चौंक सी गई थी। वह हर तरफ बड़ी हैरानी से देख रही थी कि उसका नाम बोलकर उसको कोई बुला रहा है, पर अनु के मन में डर था कि कहीं इस गलतफहमी में उसकी गाड़ी ना छूट जाए। वह कभी गाड़ी की तरफ जाती तो कभी पीछे मुड़कर देखती। स्टेशन पर लोगों के इधर उधर होने से उसे हल्की सी नज़र से अपनी सहेली कोमल दिखाई दी। कोमल भी भीड़ के कारण आगे नहीं आ पा रही थी, परंतु वह इशारे कर रही थी कि अनु गाड़ी पर मत जाओ, रुक जाओ अनु। कोमल का इशारा समझ गई थी, परंतु वह ऐसा क्यों कह रही थी ये उसको समझ नहीं आ रहा था। वह इधर उधर देखते हुए एक तरफ बैठ गई। इतने में गाड़ी निकल गई। अनु अंदर से बहुत उदास थी क्योंकि वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी। कोमल धीरे धीरे से आगे निकलकर आई और अनु के पास आकर कहती, अनु आज रुक जाओ। मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने प्रोफेसर सोनिया मैम को बात करते हुए सुना है। वह कह रही थी कि इस बार हम बच्चों को किसी ऐतिहासिक स्थान पर घुमाने ले चलते हैं। जो बच्चे किसी वजह से अपने घर नहीं जा सकते, वे छुट्टियों में अगर हॉस्टल में रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। अभी उनका विचार पक्का नहीं कह सकती, पर फिर भी अगर वह जा रहे हैं तो हम तेरे बिना नहीं जाएंगे। तू एक दिन का इंतज़ार कर, वरना तो कल या परसों निकल जाना। अनु सोच ही रही थी कि अगर मैम को घुमाने लेकर जाना था तो पहले भी बता सकती थी। मुझे बहुत देर हो गई थी, मैं अपने माता पिता से नहीं मिली थी, इसलिए मेरा मन हो रहा था कि मैं जल्दी अपने माता पिता के पास चली जाऊँ। वैसे भी हॉस्टल में अब छुट्टियाँ काफ़ी समय के बाद पड़ी है। वह थोड़ी उदास लग रही थी और घूमने जाने के लिए खुश भी थी। उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया और फ़ोन पर बोला, पिताजी इस छुट्टियों में मैं नहीं आ सकती क्योंकि हमारे प्रोफेसर ने ऐतिहासिक स्थान पर घूमने का प्रोग्राम बनाया है। पिताजी बहुत खुश हुए और उसे जाने के लिए अनुमति दी और कहने लगे, यह बात तो बहुत अच्छी है, इससे तो बच्चों का ज्ञान और भी बढ़ेगा और आपको भी देखने को मिल जाएगा। अनु कोमल से बोली, पर घूमने जाना अभी पक्का नहीं था, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर हम घूमने ना गए तो कहीं माता पिता के पास जाने से भी रह ना जाए। अगर हमें कल तक पता ना चला तो उसके बाद मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। कोमल ने कहा, ऐसा मत सोच यार, हो सकता है हम चले जाए और हम दोनों कभी भी एक साथ कहीं नहीं गए। मैं भी इतनी मजबूर हूँ कि अपने घर भी नहीं जा सकती। जब से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरा उस घर में जाने का मन नहीं करता। तू एक दिन मेरे लिए ही रुक जा। रात हो चुकी थी। वह दोनों आपस में बातें करते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह एक अजीब सी खुशी दोनों के मन में थी। इतने में ही सोनिया मैम संदेश लेकर आई कि जो बच्चे ऐतिहासिक स्थान पर घूमना चाहते हैं वह शाम तक तैयार रहना। बस इतना सुनते ही अनु और कोमल खुशी से झूम उठी। उन्होंने जल्दी ही जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अपना ज़रूरी सामान, फ़ोन, कैमरा, टॉर्च, कुछ कपड़े, चादर और खाने पीने का सामान अपने एक बैग में रख लिया। वे दोनों बहुत खुश थी। इतने में शाम के 5 बज गए थे। राजस्थान घूमने के लिए बस आ गई थी। जो प्रोफेसर जा रहे थे वे सभी बस के पास आ गए थे। उन्होंने एक लिस्ट पर सब छात्रों का नाम लिखा और निर्धारित समय पर निकल गए। राजस्थान में बहुत सारे पुराने किले देखने के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे ही चित्तौड़गढ़ का किला,
कुलबंग का किला, राजस्थान का भांगड़ किला, ये सब पुराने किले हैं जो राजा रानियों से संबंध रखते थे। वहाँ पर जाकर बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, ये सब सोचकर प्रोफेसर उनको वहाँ पर लेकर जा रहे थे। जब वह राजस्थान पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर जाकर एक होटल में कई कमरे ले लिए। वहाँ पर उन्होंने रात का खाना खाया और वहीं पर रात बिताई। अगले दिन सुबह जल्दी ही सब उठ गए थे। किला देखने के लिए सब निकलने लगे थे। इन किलों के बारे में सब ने कुछ ना कुछ सुन रखा था। कुछ लोगों ने तो इसके बारे में अजीब सी बातें भी सुन रखी थी, परंतु विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता था कि उनमें कुछ डरावना या कुछ अजीब खौफनाक हो सकता है। इसलिए बच्चों को ये दिखाने के लिए ही प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि आज विज्ञान कितना आगे निकल गया है। हम सब सुबह निकले और शाम तक एक किला देखकर वापस आ गए। इसी तरह हर रोज़ सुबह निकलते और शाम तक वापस आ जाते और रात को किले के बारे में बातें करते रहते। उन्होंने वहाँ बहुत कुछ अजीब भी देखने को मिला था, बहुत सी डरावनी चीज़ें जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता था, परंतु सब खुश थे। इसी तरह से 3 दिन बीत चुके थे। अगले दिन वह सब भांगड़ का किला देखने के लिए निकलने वाले थे। सब बहुत खुशी से नीचे आए। भांगड़ का किला होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने वह आखिर में देखा। किले के सामने एक नदी बहती थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ और कई तरह के जानवर रहते थे। सुना था इन मछलियों ने कोई ना कोई आभूषण पहना है, जिससे यह लगता था कि वह भांगड़ के आसपास के लोग हो। वहाँ चारों तरफ पेड़ों की इतनी घनी हरियाली थी कि नदी अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रही थी। सब किले से कुछ कदमों की ही दूरी पर थे कि उन्हें वहाँ की दृश्य अजीब सी लगी, थोड़े खौफनाक भी थी। इस किले के डरावनी बातें सुन तो रखी थी, परंतु विश्वास किसी को नहीं था। इतने में उन्होंने एक बोर्ड लगा हुआ देखा जो बहुत पुराना टूटा फूटा सा था, जिस पर यह संदेश लिखा था कि शाम होने के बाद अंदर जाना मना है। वह बड़ी मुश्किल से समझ आ रहा था, पर जैसे तैसे करके कोमल ने यह संदेश पढ़ लिया था। किले के बाहर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जो कि भयानक काले रंग के थे, दूर से ही दिख रहे थे। धीरे धीरे सब एक एक करके अंदर जाने लगे। पूरा किला घूमकर जब वह बाहर निकलने की सोच रहे थे, तब अनु और कोमल किले के उस कोने में चली गई जो थोड़ा भूल भुलैया सा था। वहाँ से आवाज़ आती, कभी पंछियों की कभी लोगों की। तो वह अंदर देखने जा रही थी कि ये खौफनाक आवाज़ किसकी है। इतने में उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था किले का इतिहास। इतिहास में लिखा था यह किला बहुत पुराना है। यह उस समय की बात है जब यहाँ पर एक रानी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। वह उस समय की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक थी। जैसे ही वह 18 साल की हुई, कई राजा उसके पास शादी का न्योता लेकर आए, पर उसने सभी को इनकार कर दिया। उनमें से एक जादूगर भी था। उस जादूगर की छवि सबके लिए बहुत बुरी थी। वह जानता था कि इतनी बड़ी महारानी उसके साथ शादी नहीं करेगी, इसलिए उसने रानी को पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया। एक बार जब रानी की दासी वहाँ बाजार में इत्र लेने के लिए गई, तो उस जादू ने उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। जैसे ही वह रानी उस इत्र को लगाएगी तो रानी को जादूगर से प्यार हो जाएगा। पर रानी को अपने गुप्तचरों के कारण पता चल गया था कि इस इत्र को शीशी पर कालू जादू किया गया है। इसलिए रानी ने उस इत्र की शीशी को महल के बाहर एक पत्थर पर जोर से मार दिया, जिससे वह शीशी टूट गई और जादू उल्टा पड़ गया। वह पत्थर सीधा जाकर उस जादूगर के ऊपर गिर गया। उसके बाद उस जादूगर मरते मरते भांगड़ किले को श्राप दे दिया कि जल्द ही पूरा शहर खत्म हो जाएगा, और उसने रानी को भी श्राप दे दिया कि वह भी जल्दी मर जाएगी। ऐसा ही हुआ
और उस घटना में कुछ समय बाद ही भांगड़ किले में लड़ाइयाँ हुई, जिससे पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया और रानी भी किसी तरीके से मर गई। आज भी उस किले में लोगों के मरने की चीखें और रानी की आत्मा दिखाई देती है। कोमल और अनु इतिहास पढ़ने में इतना खो गई थी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था।